कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अंगूठियों पे नाम लिखवाते हैं, ए से लेके जेड तक जितने अक्षर आते हैं, अल्फाबेट आते हैं। मान लो अगर इनका नाम नोमान है तो अगर एन आ रहा पहले तो ऐसे एन लिखवा लेते हैं, वो भी गलत तरीके से आप समझ रहे होगे। अगर किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी तो उसी लड़की का नाम पहला अक्षर नाम का लिखवा लेता। इसको इश्क बोला जा रहा, इसको प्यार बोला जा रहा। कितने गर्दन पे टेटू भी बना लेते हैं, कितने हाथों पे भी लिखवा लेते हैं, कितने कड़ों पे लिखवा लेते हैं। किसका नाम? किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी, उल्टी सीधे एसएमएस होने लगे, चैटिंग होने लगी और ये मजनू बन गया। प्यार अगर आशिक बनना है तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बनो। मेरे नबी जब हिजरत करके चल देते हैं, दुश्मन पीछे से हैं, अबू बकर साथ में है, गारे सौर पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी का ये आलम हाजी लोगों ने देखा होगा, नोकीले पत्थर लगे हैं, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। नबी चढ़ रहे हैं, अमीर नबी चल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी साथ में है, पीछे दुश्मन है, कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरे नबी भी जा रहे, अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे। जरा प्यार देखना, पांवों से मेरे आका के थोड़ा थोड़ा खून छिनकने लगा। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए, दामन फैला लिया। आका मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, आका कुछ मांगना चाहता हूं। प्यारे आका कुछ अता फरमाएंगे। कहा क्या मांगना चाहते हो? अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, जल्दी चलो पहाड़ी में छुपना, गारे सौर में। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कह रहे आका एक कदम भी आगे नहीं, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका मुझे मांगना, आका मुझे अता करेंगे। अब बताओ कैसा मौका है। नबी ने फरमाया अबू बकर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जब तुम्हारा प्यार अगर बरस रहा है तो इधर से भी अता का सैलाब चलेगा। मांगो क्या मांगना चाहते हो? वो कहने लगे आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, तख्तो ताज नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आका आप मेरे कदमों पे आप मेरे कांधों पे बैठ जाएं और मैं आपको लेकर के ऊपर चढ़ूं। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, अकेले खाली चढ़ना मुश्किल है, 1-2 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मगर नबी को कांधों पे बिठा के कैसे चढ़ेंगे? ये कैसा इश्क है? अबू बकर को पता है अगर नबी कांधे पे बैठ गए तो मैं नहीं चलूंगा, फिर नबी लेकर के चलेंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा कि ठीक है अबू बकर बैठ जाता हूं। नबी बैठ जाते हैं। तारीख गवाह है अबू बकर सिद्दीक जब लेकर के चले वक्त में आ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने पहले पांव पकड़े थे, सीने पे लगा लिए थे, अब तो पांव भी छोड़ दिए, वजद में आ गए, प्यार में आ गए और हाथ छोड़ के चलने लगे। नबी सर पे हाथ फिरा करके कहने लगे ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन अबू बकर नहीं सुन रहे, यहां तक के और प्यार बढ़ा और प्यार बढ़ा। मेरे नबी के तलवों को चूमने लगे। कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? ओ लोगों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, सुनो। अबू बकर सिद्दीक का जुमला भारी है। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कुछ नहीं बोले, कुछ तो काका अपनी मेराज कर रहा हूं। का कैसी मेराज? का कुर्ब खास में जाना, आपकी मेराज और आपके तलवों का बोसा देना, अबू बकर की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कांधे पे बिठा के हसन हुसैन को घूम रहे। अब थोड़ा सा और आ जाओ हजरत उमर की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, इस बात पर तवज्जो रखना। ये हजरत उमर,
حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ابن عمر. سننے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے تھے اور حضرت عمر اندر کسی سے بات کر رہے تھے. کسی کو جانے کی اجازت نہیں. حضرت امام حسن آئے, نبی کے شہزادے آئے. اب حضرت عمر سے ملنے کے لیے پیار دکھا رہا ہوں. آج ہم کیا ہیں, یہ بڑے بڑے صحابہ حسن و حسین سے جو پیار کرتے تھے, جب ملنے کے لیے آئے, اللہ, حضرت امام حسن نے دیکھا, انہوں نے دیکھا دروازے پہ بیٹے کھڑے ہیں. جب بیٹے ہی کوئی اجازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو اجازت کہاں ہوگی؟ کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا اندر ابا جان مصروف ہے, کسی ضروری کام میں ہے, کسی ضروری کام میں بات میں. حضرت امام حسن واپس آ گئے. اللہ اللہ. کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کو حضرت امام حسن ملے تو ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے, اے شہزادہ رسول, بہت دنوں سے ملاقات کو نہیں آئے ہو, کیا کوئی بات ہے؟ تم نے اپنی خیریت نہ دی نہ لی, کیا کوئی بات ہے؟ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت امام حسن بولے, اے امیر المؤمنین, میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے, مصروف تھے, اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا. میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ. جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا, شہزادے ذرا ہاتھ بڑھا دو. جب ہاتھ بڑھایا پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری, اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا اور رو کر کے آنکھ میں آنسو تھے, جلال تھا, اپنے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے, اے نبی کے شہزادے, یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہے, تمہارے خاندان کی وجہ سے ہے. عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, کوئی میرا انتظار کرے, پوری دنیا انتظار کرے, مگر آل رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے, یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور لوگ باتیں بناتے ہیں. یہ سیدنا حضرت عمر ہیں. اللہ, ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا. اب ذرا ایک چیز اور سنو گے تو مچل جاؤ گے. حضرت یاد آ رہی مجھے, ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیدزادہ آل رسول نبی کا شہزادہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا. اللہ اللہ, امام حسین پاک نماز کے لیے بلا لیے گئے. توجہ رکھنا, نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لیے آ گئے. بڑے بڑے صحابی تھے, بڑے بڑے عالم تھے, اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے, مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے. مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لیے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا. اللہ اللہ, جب بلا لیا
गया। आप जनाजे के करीब गए, आपने अपनी जूती शरीफ इधर उतार दी और जैसे ही जूती शरीफ उतारी है, अब जो था आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने हाथों को बोसा दिया, लोग अपने सर पे हाथ रखवाने लगे, लोग दुआएं करने लगे और कहने लगे, देखने लगे तक तक के अरे यही वो शहजादा है। अगर नबी हालते सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर पीठ पे हुसैन सवार हो गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कोई और शहजादा नहीं, वो यही शहजादा है। लोगों का देखा हुआ था। अब जरा सुनो, तवज्जो गौर करो। लोगों ने हाथों को चूमा, हुसैन पाक से अपनी दरख्वास्त रखी, दुआ करना, ये दुआ करना, वो दुआ करना। उसके बाद हुसैन पाक अपनी जूतियों की तरफ आए और जब जूतियों के पास आते हैं तो देखा एक बुजुर्ग शख्स है जिनका चेहरा ढका हुआ है, वो अमामा पहने हुए हैं। उन्होंने अपने अमामे का शिमला लिया, ये शिमला लिया और लेकर के हुसैन पाक की जूती साफ करने लगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, रुमाल से साफ करना अलग है, दामन से साफ करना अलग है, किसी और कपड़े या बर्श वगैरह से साफ करना अलग है, पानी वगैरह से धोना अलग है, अपना मामा उसका शिमला उससे साफ करना। कोई मोहब्बत के आखिरी दर्जे पर बैठा होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। जब जूती साफ की जा रही है, लोग देख रहे हैं, अब लोगों की भीड़ लगी हुई है। इमाम हुसैन पाक के जूती साफ कर दी और जूती जब पहनाई, अल्लाह अल्लाह, और हाथ पांव पे लगाया और अपने हाथ को चूम लिया। इस नबी के शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन भी रो दिए और जैसे ही आंखों में आंसू आए, कहने लगे, बुजुर्ग शख्स अपना चेहरा तो दिखा दो, कौन इतनी मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का चेहरा देखना चाहता हूं ताकि हश्र के मैदान में सीने से लगा सकूं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, उन्होंने अपना चेहरा खोला। ओ लोगों सुनो, तो चेहरा जिसका खुला वो कोई और नहीं था, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला होते। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोग आज बातें करते हैं उल्टी सीधी। सही बता रहा हूं,